Bismillahirrahmanirrahim. Student, my name is Noman Ahmed and I am your maths teacher. Student, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं. स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो उसमें हमने 6.2 एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट की थी और उसमें मैंने आपको उसमें यूज़ होने वाले फार्मूलाज की एक लिस्ट बनवा दी थी. उसको मेमोराइज़ करें और उसके बाद हमने 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 5 तक जो है वो हमने डिस्कशन कर लिया है, जिसमें से मैंने आपको 3 क्वेश्चन आपको एज ए होमवर्क दिए थे जो कि बिल्कुल उसी तरह हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है, 1 किया है. क्लियर हो गया स्टूडेंट? इससे नेक्स्ट मूव करते हैं. इससे नेक्स्ट आप पहले क्वेश्चन नंबर 2 देख लें. 2 इज़ क्वाइट ईजी, ऑब्जेक्टिव लेवल का ही मोस्टली क्वेश्चन है, शॉर्ट भी बन सकता है. 6.2 एक्सरसाइज है. टॉपिक जो है वो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू है और क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इम्पॉर्टेंट, शॉर्ट भी है, ऑब्जेक्टिव भी है. इससे रिलेटेड एक एग्जांपल है जो इसी पेज के ऊपर एग्जांपल नंबर 4 है, उसको भी आप देख लें वो, और इसमें सेम प्रोसीजर होगा. हमें गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, an-3 इज इक्वल टू 2n-5. ये हमें इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है. फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस. an हमने फाइंड करना है स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में टारगेट है. तो हमें जो टर्म है वो n-3 नंबर की टर्म दी हुई है, ये टर्म है, और हमें स्टूडेंट nth टर्म फाइंड करनी है. यानी ये जो हमें एक फॉर्मूला सा दिया हुआ है, ये जो हमें इक्वेशन 1 दी हुई है, इसमें a के बाद n-3 लिखा हुआ है. ये -3 ख़त्म हो जाए, किसी तरह an रह जाए तो वो nth टर्म होगी, हमें वो रिक्वायर्ड है. तो क्या करना है आपने, सिंपल. तो देखें स्टूडेंट, सोचें ज़रा कि n को हटा के उसकी जगह हम क्या लिखें. सोचें ये कि वो 3 ऐसी वैल्यू आ जाए कि 3 भी कैंसिल हो जाए और n भी बाकी रह जाए. n को हटाना है और उसकी जगह ऐसी वैल्यू क्या लिखी जाए कि इस 3 को ख़त्म कर दे और n भी बाकी रह जाए, और यानी an हमें वहाँ से हासिल हो जाए. तो सिंपल इज़, होपफुली आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर ली होगी बात. तो सिंपल क्या है कि आपने n को हटाना है, इज रिप्लेस्ड बाय. अब किससे रिप्लेस करना है कि हमारी ज़रूरत an भी बन जाए और 3 भी कैंसिल हो जाए. सो n इज रिप्लेस्ड बाय n+3 इन 1. n को n+3 से रिप्लेस कर दें 1 इक्वेशन के अंदर, तो आप देखें आपको क्या मिलेगा. n को हटा के इसकी जगह n+3 लगाना है और -3 ऑलरेडी था, इक्वल टू n को हटा के वहाँ n+3 लगाना है, -5, ये कैंसिल हो जाएगा. सो an इज इक्वल टू 2n+6 -5. सो an इज इक्वल टू 2n+1. ये स्टूडेंट आपका आंसर हो जाएगा. यही हमें रिक्वायर्ड था. तो बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाता है. सिमिलरली एग्जांपल नंबर 4 है, वो आपने इसके साथ एज ए होमवर्क ट्रीट करनी है. एग्जाम्पल नंबर 4 ऑन पेज 194. ये आपने स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह उसमें आप देख लें कि क्या रिप्ले, वहाँ n-2 लिखा हुआ है तो वहाँ आपने n+2 को रिप्लेस करना है. बुक में किसी और तरह की हुई है, आप उस मेथड को छोड़ दें. बिल्कुल आपने जस्ट n को n+2 से रिप्लेस करना है और आपको रिक्वायरमेंट nth टर्म मिल जाएगी. क्लियर हो गया स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 2. उसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन. गिवन इंफॉर्मेशन है कि आपको एक सीक्वेंस दी है 5, 2, -1, सो ऑन. ये हमें सीक्वेंस है और हमें कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP. ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. इसके आगे -85 लिख के क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है. वो कह रहा है कि -85 इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म है. यानी पहली टर्म तो 5 है, दूसरी टर्म 2 है, थर्ड टर्म -1 है. वो कह रहा है कि -85 सो ऑन आगे का लिख दिया ना, तो अंदर कहीं आता होगा. वो कह रहा है आप बताएं कि -85 किस टर्म की जगह होगा. वो टर्म बताएं, वो नंबर बताएं उसका, कि 10th टर्म होगी, 20th टर्म होगी, 30th टर्म होगी, कौन सी टर्म पे -85 पड़ा हुआ है. जैसे फर्स्ट टर्म पे तो 5 पड़ा हुआ है, सेकंड टर्म पे 2 पड़ा हुआ है,
थर्ड टर्म पे -1 है, तो वो कह रहा है -85 किस टर्म पे पड़ा हुआ है, ये वो टर्म बताएं। क्लियर? तो हमने क्या करना है स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कि ये जो जिस टर्म पे पूछ रहा है कि -85 किस टर्म पे जो है वो किस नंबर पे पड़ा है, तो -85 हमारा टारगेट है, वो लास्ट है हमारे लिए। तो लास्ट टर्म को हम an कहते हैं। सो an इज -85, या nth टर्म, लास्ट टर्म, जनरल टर्म इज -85, कि यहाँ तक जाना है हमें। -85 का पता करना है कि वो n किस नंबर पे पड़ी हुई है, इसको 1 कह दें। n हमने फाइंड करना है, ये हमारा टारगेट है कि -85 a कौन सी वैल्यू है, a n, यानी n क्या होगा कि वो -85 बन जाए। तो जब हमें nth टर्म का हिंट मिल जाए कि हमें nth टर्म कोई नंबर की फॉर्म में आ जाए, तो हमने फिर nth टर्म का ही मेनली फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, इसके अलावा और हमें इन्फॉर्मेशन क्या है कि सीक्वेंस से हमें पता चल रहा है कि फर्स्ट टर्म इज़ 5, डिफरेंस हमें पता चल सकता है क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स दी हैं, 2 - 5 इज़ -3। तो स्टूडेंट फर्स्ट टर्म भी पता चल गई, डिफरेंस भी मालूम है, लास्ट टर्म भी मालूम है, और सिर्फ n मालूम करना है। तो फिर अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर जर्नल nth टर्म का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। an इज इक्वल टू a1 प्लस n-1 इंटू डी। nth टर्म हमने कहा हमने -85 को पता करना है, तो इसलिए वो लिख दिया। फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है, n हमें नहीं मालूम एज इट इज़, d हमें मालूम है -3। सो ये 5 को इधर ले जाएं, -85 - 5 इज इक्वल टू -3n प्लस 3। सो -90 इज इस 3 को भी इधर ले जाएं, -3 इज इक्वल टू -3n। सो -93 इज इक्वल टू -3n, ये कैंसिल हो जाएगा। 93/3 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 31, एंड 31 यस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक बड़ी अहम बात, जिन क्वेश्चंस में अरिथमेटिक के आपको n फाइंड करना होगा, तो n हमने डेफिनेशन में बताया कि वो नेचुरल नंबर्स हैं। तो इसलिए जो n की वैल्यू आए आपके पास, वो नेचुरल नंबर के सेट में होनी चाहिए, तो फिर वो जो टर्म होगी वो उसी सीक्वेंस की मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो n31 का मतलब है कि a31 जो है वो -85 है। ये हमारा स्टूडेंट आंसर हो गया कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो -85 है वो इस सीक्वेंस की 31st टर्म होगी। क्लियर स्टूडेंट? तो बिल्कुल इसी सिमेट्री से, इसी मेथड से स्टूडेंट जो क्वेश्चन है उनको भी मैं आपको एज ए होमवर्क दे देता हूँ कि यही काम करना होगा। सीक्वेंस दी है आपको, nth टर्म भी दी है, आपने बस n फाइंड करना है, और यही फॉर्मूला और यही चीज़ें। तो वो स्टूडेंट क्वेश्चन है एक 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 को आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें। इसका एक पार्ट मैं कर देता हूँ, ठीक है, होगा बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो इस तरह आपका 7, 8 वगैरह भी रिवाइज हो जाएगा। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। 10 का मैं स्टूडेंट आपको सेकंड पार्ट करके दे रहा हूँ। सीक्वेंस इज (17, 13, 9). पहली टर्म 17 है, फिर (13, 9, सो ऑन। कहता है ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सेकंड पार्ट 10 क्वेश्चन पार्ट 2 कहते हैं कि पार्ट 2 में लिखा हुआ है कि बताएं कि 2 जो है 2 वो इस सीक्वेंस की कोई टर्म है भी है या नहीं है या नहीं। इसका मतलब क्या होगा कि हमने 2 तक जाना है, 2 को बताना है कि वो टर्म है कि नहीं। तो इसी क्वेश्चन की तरह जैसे इसमें हमें बताना था कि -85 इसकी टर्म है या नहीं, तो हमने उसको an कहा। तो यहाँ 2 को बताना है, तो फिर an हमारे लिए 2 है, इसको 1 कह दें, और हमारा अगेन टारगेट इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। बिल्कुल यही आइडिया के साथ। सो वी नो दैट an is equal to a1 plus n-1 into d. Apply values. Nth term is 2, first term is 17, n is unknown, d is, सॉरी यहाँ लिखा नहीं था, चलिए यहाँ लगे 13 - 17। नेक्स्ट माइनस प्रीवियस से हमें d की वैल्यू मिल जाती है। सो 2 - 17 इज इक्वल टू, ये 17 को इधर ले आए, नेगेटिव हो गया, इज इक्वल टू n-1 into 13 - 17, that is -4,
तो -4 आ जाएगा। ये आपके पास -15 आ जाएगा। सो -4n + 4, -15 -4 इज इक्वल टू -4n, -19 इज इक्वल टू -4n एंड n इज इक्वल टू 19/4। अब स्टूडेंट 19/4 जो है वो नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता, 19/4 नेचुरल नंबर के सेट में नहीं होता। सो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि 2 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, क्योंकि नेचुरल टर्म का नंबर कोई फ्रैक्शन में तो हो नहीं सकता ना, टर्म का नंबर तो होना है A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, तो A19/4 ये तो कोई टर्म नहीं बनती, इसलिए नेचुरल नंबर के अंदर 19/4 आता नहीं है। तो लिहाजा इसका मतलब हो गया कि ये जो हमने 2 को AN कहा था तो AN2 इस सीक्वेंस की टर्म नहीं बनी क्योंकि n फ्रैक्शन में आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये रिजल्ट लिख लेना आपने कि दिस मीन्स 2 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। इस यहाँ थोड़ा सा कर देता हूँ। सो 2 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो यहाँ स्टूडेंट इसका हमारा आंसर हो। क्लियर? तो ये जो मैंने होमवर्क में आपको क्वेश्चन दिए हैं 7, 8 और 10, तो 10 का भी एक पार्ट मैंने कर दिया है, सेकंड वाला। तो ये सब में यही काम करना है कि आपको सीक्वेंस से फर्स्ट टर्म और डिफरेंस मिल जाएगा, nth टर्म मिल जाएगी और आपने n फाइंड करना है और यही फॉर्मूला an = a1 + n-1d यूज़ करना है और वैल्यूज़ लगाना है और n फाइंड करना है। और n अगर नेचुरल नंबर से आएगा तो वो टर्म उस सीक्वेंस की होगी, और अगर वो n नेचुरल, क्योंकि काउंटिंग हमेशा 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, फ्रैक्शन से तो नहीं स्टार्ट होती, इसलिए आपको n अगर नेचुरल नंबर में से मिलेगा तो वो टर्म उस सीक्वेंस की होगी, वरना नहीं। तो शाबाश, यहाँ तक नोट कर लें, फिर नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP इज 3n-1, यानी हमें गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है, nth टर्म हमें दी हुई है 3n-1, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। क्लियर? फाइंड द AP, और कहता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप फाइंड करें। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि यानी आप सीक्वेंस फाइंड करें। तो सीक्वेंस हम कैसे लिखते हैं, फर्स्ट टर्म कॉमा सेकंड टर्म कॉमा थर्ड टर्म कॉमा फोर्थ टर्म सो ऑन। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए जो कह रहा है वो हमें कम से कम 4 टर्म्स पहली कॉन्सेक्यूटिव फाइंड करनी है और उसको इस पैटर्न पे लिख देना है, तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस आ जाएगी। जबकि जनरल टर्म हमें दी हुई है, an की वैल्यू दे दी है इन द फॉर्म ऑफ n, हमें a1 चाहिए, a2 चाहिए, a3 चाहिए, a4 चाहिए। तो जब भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको फाइंड करने के लिए कहे तो आप कम से कम फर्स्ट 4 टर्म्स कॉन्सेक्यूटिव फाइंड करें, कॉमा में लिख के आगे सो ऑन कर दें, तो वो आपकी सीक्वेंस जनरेट हो जाएगी। तो उसी तरह आपने n1 लगाना है, तो a1 = 3 - 1 दैट इज़ 2। फिर आप n2 लगाएं, सो a2 = 6 - 1 दैट इज़ 5। फिर आप n3 लगाएं, तो a3 = 9 - 1 दैट इज़ 8। फिर आप स्टूडेंट n4 लगा दें, सो a4 = 12 - 1 दैट इज़ 11। So required arithmetic progression is 2, 5, 8, 11 so on। तो ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि ये वो सीक्वेंस है जो हमें इन एन AP, ये हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी थी। ये स्टूडेंट हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्लियर? सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 कि एक nth टर्म हमें दी हुई है, हमने फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करके उसको सीक्वेंस में लिखना है, तो वो अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। n1 लगा दिया, 2 आ गया, n2 लगा दिया, 5 आ गया, n3 लगा दिया, 8 आ गया, n4 लगा दिया, 11 आ गया, और बाद में इनको कॉमा में लिख दिया, तो अरिथमेटिक सीक्वेंस। जब भी
इस पूरे चैप्टर में आगे भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें वो अरिथमेटिक सीक्वेंस या और कोई सीक्वेंस डिमांड कर रहा होगा, तो हमने उसकी हमेशा फर्स्ट 4 टर्म्स ही फाइंड करनी है और उसके बाद उसको कॉमा में लिख देना है, तो वो हमारी रिक्वायर्ड सीक्वेंस आ जाएगी। यहाँ तक कंप्लीट करें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चंस सिमिलर हैं वो मैं आपको 1-2 पार्ट करके एज ए होमवर्क में उनको ऐड कर रहा हूँ, और जो इंडिविजुअल हैं वो उनको मैं यहाँ अटैम्प्ट कर रहा हूँ। जैसे ये 9 क्वेश्चन सिंगल है, ये बेसिकली 6.1 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है कि nth टर्म दी है और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो ये बेसिकली उससे रिलेटेड था। नेक्स्ट 12, 13, 14 क्वेश्चंस पहले देख लें क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, देन फिर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, सीक्वेंस स्टूडेंट गिवन है, फोर ओवर 3 होल स्क्वायर, 7 over 3 whole square, 10 over 3 whole square, so on. Find an, यानी इस सीक्वेंस की सिर्फ पहली 3 टर्म नज़र आ रही हैं और स्टूडेंट हमें वो nth टर्म फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो जो सुना में समझ नहीं बात आपने। अब ये सीक्वेंस जो है वो इसकी हर टर्म फ्रैक्शन में है और स्क्वायर है, फिर फ्रैक्शन है स्क्वायर है, फ्रैक्शन में है स्क्वायर है, ठीक है। और फिर उसके अंदर हमें एक पैटर्न मिल रहा है, और एज यू ऑल नो कि जो सीक्वेंस होती है वो एक पैटर्न होता है। तो स्टूडेंट देखें, और जो पैटर्न एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए एट द एंड ऑफ द टर्म्स वही पैटर्न रहता है। तो इसमें पैटर्न देखें कि डिनोमिनेटर में 3 है, नेक्स्ट टर्म के भी डिनोमिनेटर में 3 है, उसे नेक्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में भी 3 है। एक पैटर्न तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये चीज़ तो फिक्स रह रही है 3 3 3, फिर होल स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर है, इसमें भी स्क्वायर, इसका मतलब हर टर्म पे स्क्वायर होगा। डिफरेंस कहाँ आ रहा है, सिर्फ यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, यानी जो रैशनल नंबर लिखा हुआ है इसका जो न्यूमरेटर है सिर्फ वो डिफरेंट है, बाकी सेम ही आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें इसकी nth टर्म बनाने के लिए हमने ये कहना है कि जो nth टर्म है उसका डिनोमिनेटर भी 3 होगा और उसका भी स्क्वायर होगा। तो ये तो 2 चीज़ें उसमें होंगी, इसलिए हम इस सीक्वेंस को एज इट इज़ चूज़ करने की बजाय सिर्फ न्यूमरेटर की अलग कर लेंगे सीक्वेंस। वी टेक ओनली न्यूमरेटर, सीक्वेंस ऑफ न्यूमरेटर 4, 7, 10 सो ऑन। 4, 7, 10 हमने ये सीक्वेंस अलग कर लेनी है। अलग करने के बाद हम इसकी nth टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म इज 4, डिफरेंस इज 7 - 4 3, nth टर्म फाइंड करनी है तो n की वैल्यू n ही रहेगी और an हमने फाइंड करना है। सो वी नो दैट an is equal to a1 plus n minus 1 into d. a1 is 4, n is n, d is 3, 4 plus 3n minus 3, so 3n plus 1 is the nth term of this sequence। लेकिन हमारी तो सीक्वेंस ये है, तो हमने फिर ये लिखना है, इसको कोई सीक्वेंस का नंबर कर दें 1। This implies that nth term of sequence 1 is, so an is equal to, न्यूमरेटर से ये फॉर्मूला बना था तो इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे 3n + 1। डिनोमिनेटर सबका 3 है तो nth टर्म का भी 3 होगा, होल स्क्वायर है तो nth टर्म का भी होल स्क्वायर होगा। तो ये स्टूडेंट इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा कि इसकी जो 1 की जो nth टर्म है वो ये होगी। ये nth टर्म, वो जो न्यूमरेटर वाली सीक्वेंस हमने अलग की थी ये सिर्फ उसकी थी, क्योंकि हमें सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज मिल रहा था इसलिए हमने न्यूमरेटर को अलग करके आसान बना लिया। उसकी nth टर्म निकालने के बाद हमने फिर जो गिवन सीक्वेंस थी उसकी nth टर्म इस तरीके से बना लिया। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट करें स्टूडेंट, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके स्टूडेंट, हमने ये 13 क्वेश्चन तक जो है ना 12 क्वेश्चन को इसमें डिस्कस किया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, सो क्वेश्चन नंबर 13, 14 सिमिलर आइडिया के, तो
इसमें आप देख लें 1/a 1/b 1/c इन एन AP। क्लियर हो गया जी? ये हमारे पास स्टूडेंट सीक्वेंस है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, और हमें एक एक्सप्रेशन है, एक इक्वेशन है, वो बनानी है। वी वांट टू शो दैट टू AC/A+C, ये हमें इक्वेशन स्टूडेंट जनरेट करनी है। ओके स्टूडेंट, ये सीक्वेंस है और ये हमें एक्सप्रेशन जनरेट करना है। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो हमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, वो ये होनी चाहिए। तो स्टूडेंट अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो फिर डिफरेंस सेम होगा। तो डिफरेंस कैसे फाइंड होगा? 1/b माइनस 1/a 1/b माइनस 1/a, ये आपका डिफरेंस फाइंड हो गया 1/b माइनस 1/a। फिर नेक्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस 1/c माइनस 1/b, ये आपका नेक्स्ट माइनस प्रीवियस आ जाएगा। ये दो डिफरेंस हमारे पास आने के बाद हमने जब ये b फाइंड करना है तो हमने देखा कि इसमें d कहीं नहीं आ रहा। a b c 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, तो a b c ये 3 अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे हैं, तो आपने इनको कंबाइन कर लें फ्रॉम 1 and 2 1/b माइनस 1/a 1/c माइनस 1/b। क्लियर हो गया स्टूडेंट? अब b फाइंड करना है तो b वाली टर्म्स एक तरफ कर लें, तो स्टूडेंट इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 को इधर ले आए, सो 1/b इज इक्वल टू a+c/2ac, सो b इज इक्वल टू a+c/2ac। आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये b की वैल्यू रिक्वायर्ड थी, और सॉरी यहाँ हमने रेसिप्रोकल नहीं किया। 1/b को हमने b जब कर दिया है तो ये भी टर्म्स चेंज होंगी, सो 2ac/a+c, ये स्टूडेंट हमारा आंसर हो जाएगा एज रिक्वायर्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये था क्वेश्चन नंबर 13 हमारा। सीक्वेंस गिवन है, b की वैल्यू हमें ये फाइंड करनी है, तो इसमें कोई टर्म्स नहीं फाइंड करनी, इसलिए इसमें हमें a1 की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये एक्सप्रेशन फाइंड करने, इसमें b की वैल्यू फाइंड करनी है, b a और c टर्म्स की सीक्वेंस की टर्म्स के अंदर मौजूद हैं, तो इनको ही यूज़ करना है आपको ये फाइंड करने के लिए। तो यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंस, तो नेक्स्ट माइनस प्रीवियस d आ गया, फिर नेक्स्ट माइनस प्रीवियस, फिर d की वैल्यू आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंबाइन कर लें, दोनों को इक्वल कर लें, तो आपके पास ये रिजल्ट है। b की वैल्यू एक तरफ कर लें, बाकी एक तरफ कर लें, तो 1/2/b इज इक्वल टू a+c/ca। तो स्टूडेंट 1/b की वैल्यू a+c/2ac, रेसिप्रोकल कर लें तो b फाइंड हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का हमारा टारगेट था। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन भी स्टूडेंट बिल्कुल सीक्वेंस यही है, 1/a 1/b 1/c इन AP। वी वांट टू शो दैट, हमें d की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। सो शो दैट द कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a-c/2ac। तो हमें डिफरेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, वो हमारे पास ये आनी चाहिए। तो वही पैटर्न स्टूडेंट के हम डिफरेंस फाइंड करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस इज 1/b माइनस 1/a, सेकेंड डिफरेंस इज 1/c माइनस 1/b। इसको 1 कह दें, इसको आप 2 कह दें। क्लियर? अब जो हमें आंसर रिक्वायर्ड है वो डिफरेंस रिक्वायर्ड है। तो ये जो पहला डिफरेंस है ये तो वो आंसर नहीं है जो बुक में हमें क्वेश्चन में कहा गया है। दूसरा डिफरेंस हमने देखा वो भी वो आंसर नहीं है। फिर हमने डिफरेंस में देखा कि a और c सिर्फ अल्फ़ाबेट्स यूज़ हो रहे हैं, a और c, इसमें b भी आ रहा है। इसका मतलब है b यहाँ एडिशनल है, b को यहाँ से कैंसिल आउट करना है। तो उसके लिए इक्वेशन 1 और 2 को स्टूडेंट आप ऐड कर दें। एडिंग 1 and 2
1 over C minus 1 over B, D is equal to 1 over minus 1 over A plus 1 over B. ये मैंने फर्स्ट वाले को ज़रा अरेंज किया है, माइनस 1 over A plus 1 over B, तो ये तो स्टूडेंट कैंसिल हो गए. 2D is equal to 1 over C minus 1 over A. एडिशन है तो साइन चेंज नहीं हो, 1 over C minus 1 over A, तो 2D is equal to CA LCM, दिस इज A minus C, 2 से डिवाइड a माइनस सी ओवर 2CA एज रिक्वायर्ड, यही हमें आंसर चाहिए था. तो स्टूडेंट इस तरह ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 कंप्लीट होगा. ये मैंने इक्वेशन 2 पहले लिखी है, इक्वेशन 1 को मैंने ज़रा अरेंज करके ये वैल्यू पहले ये वैल्यू बाद में लिख दी है और b की टर्म्स को कैंसिल कर दिया है. 2D इज इक्वल 1 over C माइनस 1 over A. 2D की वैल्यू जो है वो A माइनस C आ गई ओवर CA और आपको इस तरह D की वैल्यू ये मिल गई. क्लियर? इसको कंप्लीट कर लें. सिंपल इजी शॉर्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव भी सम टाइम बन जाते हैं और ये एग्जाम में आएंगे. ये वाले लास्ट 3 क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं हमें. नेक्स्ट इसमें हमारा एक क्वेश्चन स्टूडेंट रह गया है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. ये भी इंपॉर्टेंट है, मे बी द लॉन्ग क्वेश्चन बट कम चांस है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन की सेंस में ये हो सकता है. तो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें. कहते हैं इफ स्मॉल l m n आर द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP. इफ l m n आर द pth qth एंड rth टर्म्स ऑफ एन AP, शो दैट, ये आपको जो है वो एक रिजल्ट्स प्रूव करने हैं. अब हम जानते हैं कि हम हम nth टर्म को लिखते हैं an, हम सेकंड टर्म को लिखते हैं a2, हम थर्ड टर्म को लिखते हैं a3. तो pth टर्म को हम कैसे लिखेंगे, ये हमें गिवन इंफॉर्मेशन है. pth टर्म AP, वो उसने कहा है ये हमारे पास स्मॉल l है. qth टर्म AQ, वो हमारे पास m है. rth टर्म वो हमारे पास AR है, उसको हम कहते हैं n. क्लियर हो गया स्टूडेंट? तो ये हमें इंफॉर्मेशन गिवन है स्टूडेंट. अब हम जानते हैं कि अगर हम an लिखें तो उसका फॉर्मूला है A1 इंटू n माइनस 1 इंटू D, ये उसका फॉर्मूला. तो इसी तरह अगर n की जगह p आ जाए तो यहाँ भी p आ जाएगा और यहाँ भी p आ जाएगा. तो pth टर्म का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यानी आप 1 से ये अब हेल्प ले रहे हैं, फ्रॉम 1 A1 प्लस p माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू स्मॉल n. क्लियर हो गया? इसी तरह qth टर्म का क्या बन जाएगा, A1 प्लस q माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू स्मॉल m. और rth टर्म का क्या बन जाएगा, A1 प्लस r माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू n. तो ये हमारे पास L, M और N की वैल्यू आ गई. ये जब वैल्यूज आपके पास आ जाएं तब आपने फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट कोई भी स्टार्ट करें. तो सपोज मैंने सेकंड पार्ट स्टार्ट किया है, उसकी लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट साइड जनरेट करते हैं. P इंटू m माइनस n प्लस Q इंटू n माइनस l प्लस R इंटू l माइनस m. तो इसको हमने चेक करना है कि क्या इसका आंसर 0 आता है. P एज इट इज, m की वैल्यू हमारे पास है A1 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, QD माइनस D. ठीक है स्टूडेंट? माइनस फिर n की वैल्यू ये है, माइनस है तो अंदर साइन चेंज होंगे. A1 माइनस RD प्लस D, ब्रैकेट क्लोज. तो m माइनस n मैंने अप्लाई कर दिया. फिर उसके बाद प्लस, आगे स्पेस नहीं है तो मैं नीचे आ रहा हूँ, प्लस Q n माइनस l. n की वैल्यू ये है A1 प्लस RD माइनस D माइनस L. L की वैल्यू ये है, माइनस साइन से अंदर साइन चेंज होगा. A1 माइनस PD प्लस D, ब्रैकेट क्लोज. फिर प्लस R L माइनस M. L की वैल्यू ये है A1 प्लस PD माइनस D माइनस, आगे M की वैल्यू है, M से अंदर साइन चेंज होंगे, A1 माइनस
क्यू डी प्लस डी ब्रैकेट क्लोज। स्टूडेंट क्लियर होगी बात। अब इसमें जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर दें। माइनस ए वन प्लस ए वन से कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल हो गई, ए वन के साथ कैंसिल हो गया, माइनस डी प्लस डी के साथ कैंसिल हो गया, ए वन इसके साथ कैंसिल हो गया, डी इसके साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास स्टूडेंट आ गया जी, P को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, पी क्यू डी माइनस पी आर डी, फिर Q को अंदर मल्टीप्लाई करें, प्लस क्यू आर डी माइनस पी क्यू डी, फिर इसको मल्टीप्लाई करें, पी आर डी माइनस क्यू आर डी। क्लियर हो गया स्टूडेंट। सो प्लस पी क्यू डी माइनस पी क्यू डी कैंसिल, माइनस पी आर डी प्लस पी आर डी कैंसिल, प्लस क्यू आर डी माइनस क्यू आर डी कैंसिल, and you have 0 means your right hand side, so as required. So question number 11, pth qth rth टर्म दी हैं, pth टर्म की नोटेशन AP होगी, qth टर्म की नोटेशन AQ होगी, rth टर्म की नोटेशन AR होगी, और ये उनकी वैल्यूज LMN दी थी। pth टर्म इस आइडिया से हमने उसका फॉर्मूला बना लिया A1 प्लस P माइनस 1 इंटू डी। तो इसी तरह ए क्यू इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 इंटू डी, ए आर इज इक्वल टू आर माइनस 1 इंटू डी। तो ये आपने वैल्यूज़ लगाने के बाद लेफ्ट साइड लें सेकंड पार्ट की, एम एन एल की जगह ये वैल्यूज़ यूज़ कर लें और कुछ कटिंग हो जाएगी, फिर पी क्यू आर डी को अंदर मल्टीप्लाई करें तो सारी वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी एंड यू हैव 0 मीन्स योर राइट साइड। तो यहाँ तक आप फर्स्ट पार्ट इज़ योर होमवर्क। बिल्कुल ऐसे ही आपने जहाँ एल एम एन यूज़ हो रहे हैं वहाँ वो वैल्यूज़ लगा लें। सो क्वेश्चन नंबर 11 फर्स्ट पार्ट इज़ योर होमवर्क, इसको आपने कंप्लीट करना है। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का जो है वो लेक्चर था, 6.2 एक्सरसाइज हमने इसमें आज कंप्लीट कर ली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।